रागिनी की उंगलियां लक्की की हथेली पर फिरती जा रही थीं। उसके लंबे नाखूनों की हल्की सी चुभन की वजह से लक्की की हथेली के ऊपर थोड़े थोड़े निशान उभर आए थे। लक्की का मन तो यही कर रहा था कि वो रागिनी के गले में अपना हाथ डाल ले और उसे अपनी बाहों में कस ले, लेकिन उससे पहले ही उसे राधिका का ख्याल आ गया और उसने रागिनी को अपने से अलग करते हुए कहा, देखो रागिनी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। रागिनी ने जैसे ही लक्की का जवाब सुना, उसने अपने आप को उससे अलग कर लिया था। भले ही वो उससे नजर नहीं हटाना चाह रही थी और वो लक्की के साथ उस गैरेज में जाना चाह रही थी, लेकिन लक्की के जवाब भर से ही वो समझ गई थी कि लक्की कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। वो इतनी जल्दी रागिनी के सामने पिघलने वालों में से नहीं था। हो सकता था कि वो रागिनी के सामने कभी पिघलता भी नहीं। रागिनी को लग रहा था कि उसने लक्की की नजरों का गलत मतलब निकाल लिया था। अब उसका उसे फोर्स करने का कोई मन नहीं था। वो जानती थी कि लक्की को फोर्स करने के चक्कर में उसकी नौकरी खतरे में आ सकती थी। इसलिए रागिनी ने फिर से गाड़ी चालू की और आगे बढ़ा दी। अब लक्की ने भी उससे अपनी नजरों को दूर कर लिया था। थोड़ी देर बाद रागिनी की गाड़ी दिल्ली के सबसे बड़े मॉल के सामने आकर खड़ी हो गई। रागिनी गाड़ी से उतरी और लक्की के लिए दरवाजा खोल दिया। उसने लक्की का हाथ पकड़ा और सीधा उसके वाटर बुटीक के बाहर ले गई। लक्की ने देखा कि वो रागिनी के साथ कपड़ों की एक दुकान के बाहर खड़ा था। ये चाहती क्या है? मैं इसके लिए अब कपड़े खरीदूं? लक्की ने अपने आप से पूछा। इसके बाद रागिनी उसे अपने साथ अंदर ले गई। जैसे ही वो दोनों उस कपड़े के स्टोर के अंदर दाखिल हुए, वहां का मैनेजर रागिनी के पास आया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगा। अरे मैडम, आप आइए, मैनेजर ने कहा। मैडम, ये यहाँ की रेगुलर कस्टमर लगती है, लक्की ने अपने आप से पूछा। लक्की सर, मैं इस शॉप की इंचार्ज हूं, रागिनी ने लक्की को समझाते हुए कहा। वो उसके चेहरे पर उभरी असमंजस को भांप गई थी। फिर उसने मैनेजर की ओर देखा और बोली, गणेश, आज से लक्की सर हमारे स्टोर के मालिक हैं। ये जो भी कहेंगे हमें वही फॉलो करना है। अच्छा, ठीक है, गणेश ने लक्की की ओर देखकर कहा। उसे पहले लगा नहीं था कि ये लक्की है, जो अग्रवाल एंड अग्रवाल का बड़ा बेटा है, लेकिन अगर वो रागिनी के साथ आया था और रागिनी खुद उसका इंट्रोडक्शन करवा रही थी तो उसे मानना ही था। ठीक है, समझ गया मैम, मैनेजर गणेश ने लक्की की ओर देखते हुए कहा। लेकिन रागिनी, मैं समझा, क्या करना है मुझे, ये भी तो बताओ, रागिनी की ओर देखते हुए पूछा। अरे सर, ये ऑर्डर ऊपर से आया है, मैं ये बताने के लिए आपको यहाँ लेकर आई थी। ऊपर से ऑर्डर ये है कि आपको आज नहीं तो कल से परिवार का काम तो संभालना ही है। ऐसे में परिवार का मैनेजमेंट ये चाहता है कि आप इस दुकान से शुरुआत करें। आप अपने काम की शुरुआत यहाँ से करें और फिर धीरे धीरे आपका काम और बढ़ता चला जाएगा। तब तक आप और भी चीजें सीख जाएंगे। रागिनी ने उसे वही बताया जो उसे ऊपर से बताने के लिए कहा गया था। अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं, लक्की ने कहा। उसने रागिनी का कहा और परिवार का उसके लिए लिया गया डिसीजन सही लग रहा था। आज नहीं तो कल से काम तो वैसे भी संभालना ही था। बढ़िया सर, बढ़िया सर, मैं 1 महीने के लिए बैंगलोर जा रही हूँ। वहां मुझे अपनी फैमिली से जुड़े कुछ मैटर्स को देखना है, इसलिए मैं 1 महीने बाद ही आ पाऊंगी, रागिनी ने कहा और लक्की की ओर अपनी कार की चाबी बढ़ा दी। लक्की उसकी कार की चाबी देखकर चौंक गया। रागिनी ने फिर उसकी हथेली को पकड़ा और चाबी उसके हाथ पर रखकर मुस्कुरा दी। लक्की शुरुआत में तो उसे लेने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन बाद में उसे लगा कि अभी उसकी गाड़ी को बनकर आने में अभी टाइम लगेगा, तो तब तक वो रागिनी की गाड़ी से काम चला सकता था। इसके बाद में लक्की ने रागिनी और गणेश से यहाँ का काम समझा और फिर रागिनी को छोड़ने के लिए सीधा एयरपोर्ट आ गया। रागिनी को सी ऑफ करने के बाद लक्की उसकी गाड़ी को दिल्ली में इधर उधर दौड़ाए जा रहा था। उसकी गाड़ी काफी अच्छी थी और जब भी वो सड़क पर उतरती थी तो बाकी गाड़ियां अपने आप उसे देखकर एक और खड़ी हो जाती थीं। थोड़ी देर तक दिल्ली की सड़क नापने के बाद लक्की एक महंगे से होटल के आगे आकर रुक गया। उसने सोचा वहां से अपने और राधिका के खाने के लिए कुछ पैक करवा लें, इसलिए उसने गाड़ी को उस होटल के पास लगा दिया। जैसे ही लक्की अंदर की ओर जाने लगा,
उसने देखा कि उसके ठीक आगे चल रहे आदमी की जेब से एक 10 रुपए का नोट नीचे गिर गया था। जैसे ही लक्की ने उस 10 रुपए के नोट को उठाने के लिए अपने आप को नीचे झुकाया, उसे पीछे से आवाज आई, तुम पैसे मांगने आते हो? लक्की के हाथ में नोट था और उसने पीछे की ओर पलट कर देखा तो वहां कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक थी चीयर लीडर टीम की लीडर भूमिका। जैसे ही उन लोगों ने लक्की को 10 रुपए के नोट के साथ देखा तो उन लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई। फिर सभी उसे चिढ़ाने लगे। इस लड़के का दिमाग कितना तेज है ना, इसे मालूम है यहाँ सब बड़े खाने आते हैं, इसलिए 10-20 रुपए तो इसे कोई ना कोई आसानी से दे ही देगा। दूसरी लड़की ने कहा, हाँ, अगर एक आदमी से 10 रुपए मांगता है और इसे अगर 20 भी लोग 10-10 रुपए दे देते हैं तो इसके लिए तो 200 रुपए बन जाएंगे। 200 रुपए इस जैसे के लिए तो बहुत बड़ी रकम है। अच्छा लक्की, एक बात बताओ, अभी तक तुमने ऐसे करते हुए कितने पैसे जमा कर लिए हैं? सब लोग लक्की को एक भिखारी की तरह ट्रीट कर रहे थे। भूमिका भी लक्की को बहुत ही हीन भावना से देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लक्की दिन ब दिन गिरते गिरते इतना नीचे गिर जाएगा। उसके और उसकी बहन के बीच जो खेल चल रहा था, उसके बारे में ही सोचकर भूमिका के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान तैर गई। अगर उसकी बहन सच में इस जैसे फटीचर के प्यार में पड़ जाती तो उसे देखकर अभिजीत को बहुत बड़ा झटका लगने वाला था, और अगर ऐसा होता तो जल्द से जल्द ही अभिजीत यास्मीन को प्रपोज कर देता। भूमिका यही सोचकर उछले जा रही थी। लक्की, अब चलो, ये बस हुआ यार, अब तुम हमसे ये 50 रुपए ले लो और अपनी ये दुकानदारी बंद करो। अब कल आना, निकलो अब यहां से। भूमिका ने अपने साथ खड़े एक लड़के से 50 रुपए का नोट मांगा और उसे लक्की की ओर बढ़ाते हुए कहा। लक्की ने कुछ सोचा नहीं और चुपचाप वो नोट अपनी जेब में डाल लिया। हालांकि वो बोल कुछ नहीं रहा था, लेकिन उसे मन ही मन भूमिका की इस हरकत पर काफी गुस्सा आ रहा था। तू मुझे 50 रुपए दिखा रही है, तुझे लग रहा है कि मैं यहां इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं भीख मांग रहा हूं। लगता है तू उस दिन स्प्रिंकल पर अपने गाल पर पड़े थप्पड़ को भूल गई। लक्की ने अपने आप से मन ही मन कहा और भूमिका की ओर देखने लगा। अब इधर लक्की ने भूमिका के पैसे तो ले लिए थे, लेकिन पैसे लेने के बाद भी वो वहां से जा नहीं रहा था। क्या हुआ? अब जाने के लिए अलग से 50 रुपए लोगे क्या? चलो निकलो यहां से। भूमिका ने लक्की को सबके सामने फिर से झाड़ते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि लक्की उसे कोई सबक सिखाना चाहता था या उससे कुछ कहना चाहता था। वो खुद भी यहां खड़ा नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसकी गाड़ी यहां खड़ी थी। अब ऐसे में वो सबके सामने मर्सिडीज में कैसे जा सकता था? अगर वो लोग उसे मर्सिडीज में जाते हुए देख लेते तो लक्की सच में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। उसकी पहचान सबके सामने उजागर हो जाती और उसके लिए फिर लोगों को उसे जवाब देना पड़ जाता। लक्की अभी किसी के सामने अपने इस रूप में नहीं आना चाहता था। सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? चलो निकलो यहां से। भूमिका फिर से उसे देखकर जोर से चिल्लाई। भूमिका को इस तरह लक्की को लताड़ने की आदत सी हो गई थी। वो उसे जरा भी सीरियसली नहीं लेती थी। अगर उसे मालूम होता कि लक्की अरबों रुपए का मालिक था तो शायद वो लक्की का झूठा भी खा लेती। लक्की ने सोचा कि वो गाड़ी को यहीं छोड़कर कुछ दूर तक आगे निकल जाए, और जैसे ही सब लोग अंदर चले जाएंगे तब लक्की फिर से अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाएगा। वो वहां से आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसे आवाज आई, भूमिका। जैसे ही लक्की ने वो आवाज सुनी वो फिर से रुक गया। उसने देखा कि सामने से एक और लड़की उसकी ओर चली आ रही है। वो कोई और नहीं बल्कि अदिति ही थी। ये वही लड़की थी जिसने लक्की को उस दिन बास्केटबॉल कोर्ट में देखा था। वो लड़की लक्की के पास आई और बोली, लक्की तुम भी यहाँ आए हो? उसने कहा और लक्की की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। हाँ, मैं भी आया हूं, लक्की ने उसके सामने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अदिति, चल अच्छा है तुम भी सही टाइम पर आ गई, विक्रांत ने फिर से उस पर लाइन मारने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अदिति ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसका मन विक्रांत की बड़ी बड़ी डिंगे सुनने का बिल्कुल भी नहीं था। जब विक्रांत को अदिति की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो ये देखकर लक्की को हंसी आ गई। असल में अदिति विक्रांत से परेशान हो चुकी थी। उस दिन तो वो किसी काम की वजह से निकल गया था, लेकिन उसके बाद से वो हर रोज अदिति का पीछा करता था। जब भी वो भूमिका के साथ बाहर जाती,
विक्रांत भी उसके पीछे पीछे आ जाता और फिर उसे अपनी बेकार की बकवास से खूब झिल्लाता। उसकी ऐसे व्यवहार से अदिति काफी परेशान हो चुकी थी और इसलिए उसने आज कोई जवाब नहीं दिया। विक्रांत को लगा कि उसके गाल पर लक्की के सामने साइलेंट तमाचा था। उसे लगा कि लक्की से तो वो इतने अच्छे से बात कर रही थी और उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। इसका मतलब साफ था कि वो लक्की को उससे ऊपर मान रही थी। एक्चुअली अदिति लक्की यहाँ खाने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो यहाँ पर खड़ा होकर ना लोगों से भीख मांग रहा था। विक्रांत ने लक्की की साख पर बट्टा लगाने की पुरजोर कोशिश करते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है। अदिति ने लक्की की ओर प्यार से देखा और भूमिका से बोली, तो क्या हुआ? लक्की वैसे भी चीयरलीडर टीम का हिस्सा है, तो आज तो वो भी हमारे साथ खाना खाएगा। अदिति ने जैसे ही ये कहा, विक्रांत के तो होश ही उड़ गए। उसे लगा कि अगर वो और लक्की एक साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे तो उसकी वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। भूमिका भी थोड़ा सा ना नुक्कर करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन आखिरकार अदिति ने उसे मना लिया। अब बारी थी लक्की की। वो उनके साथ बैठकर नहीं खाना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वो अदिति के ऑफर को मना कर रहा था, लेकिन बात यह थी कि उसे राधिका से मिलने के लिए जाना था। लेकिन जब अदिति ने भूमिका तक को मना लिया था तो फिर उसके सामने लक्की क्या चीज था। इसलिए उसने जब और एक बार प्यार से कहा तो लक्की भी राजी हो गया और सब लोग उस रेस्टोरेंट में अंदर खाने के लिए चले गए। लेकिन विक्रांत को अभी भी काफी गुस्सा आ रहा था। जब उसने देखा कि लक्की और अदिति एक दूसरे के साथ हंसते हुए और बातें करते हुए अंदर जा रहे थे, तो उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और फिर गहरी सांस लेने के बाद रेस्तरां में दाखिल हुआ। लक्की जब बाकी के लोगों के साथ होटल के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां पहले से ही काफी भीड़ थी। लगभग सारी टेबल पहले से ही भरी हुई थी और बीच की टेबल पर एक लंबा सा लड़का बैठा हुआ था। लक्की उसे देखते ही पहचान गया कि ये उनकी बास्केटबॉल टीम का कैप्टन ईशान था। ईशान भूमिका का बॉयफ्रेंड भी था। जैसे उसने भूमिका और अदिति के साथ लक्की को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसका हाथ पानी पीते पीते ही बीच में रुक गया। जब भूमिका उसके पास पहुंची और उसे गले मिली तो उसके बाद ईशान ने लक्की की ओर देखते हुए कहा, अरे ये तो वही है ना, तुम्हारी चीयर लीडर टीम की दाई माँ। ये भी यहाँ आया है। बास्केटबॉल टीम और चीयर लीडर टीम के सारे लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। सब लोगों का आपस में घूमने फिरने और पार्टी करने का प्लान बनता ही रहता था। उनकी वजह से ही ईशान लक्की को भी जानता था, लेकिन उसकी लक्की से पहले कभी बात नहीं हुई थी। वैसे भी ईशान उससे क्या बात करता। वो चीयर लीडर टीम की लड़कियों का सामान उठाता था, उन्हें पानी पिलाता था। ईशान उससे बात भी करता तो क्या करता। उसे लक्की से बात करने में कोई फायदा नजर नहीं आता था। जैसे ही ईशान के मुंह से भूमिका ने यह बात सुनी, उसने शिकायत भरी नजरों से अदिति को देखा। तेरा डिसीजन था ना इसे यहां लाने का, अब भुगतो, भूमिका ने अदिति से कहा। फिर भूमिका ने उसे बताया कि लक्की बाहर खड़ा होकर लोगों से पैसे मांग रहा था, इसलिए वो लोग उसे खाना खिलाने के लिए अपने ले आए। अच्छा, इस काम के लिए तो देश में पहले से ही इतने लूले लंगड़े थे, फिर इस जैसे जवान आदमी को इस काम में कूदने की क्या जरूरत पड़ गई भाई, ईशान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। लक्की के कानों में उसके बारे में कहीं ये सब बातें जा तो रही थीं, लेकिन उसे सच में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजर तो काउंटर के पास लगी टेबल पर बैठे एक आदमी पर टिकी हुई थी। वो आदमी लक्की को कब से देखे जा रहा था। लक्की भी उसे देख रहा था और थोड़ी देर देखने के बाद वो उसे पहचान गया था, इससे पहले कि लक्की उससे नजर हटाता। उस आदमी ने अपना खाना छोड़ लक्की की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। आखिर कौन था वो आदमी? क्या जुड़ाव था उसका लक्की के साथ? क्या लक्की राधिका से मिल पाएगा?